ले आपने खबर ब्रेक की थी चंद दिन पहले कि एमकेएम के धड़े इस तरह मुत्तहिद होंगे और आज हमने बहुत बड़ा पावर शो देखा। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि मुत्तहिदा की क़यादत जो है, जो ज़बान थी, बयान था, वही 9-0 वाली, उसमें धमक और चमक नज़र आई। तो ये आमिर खां परसेप्शन ये था कि शायद वो माइनस है, लेकिन वो आज दाखिल हो गए। तो आप इसकी कितनी अहमियत देख रहे हैं? यानी एमकेएम के ठीक है, ये सब धड़े से इकट्ठे हो गए, लेकिन क्या कराची के शहरी या सिंध के शहरी अवाम इनकी आवाज़ पर लब्बैक भी कहेंगे या नहीं? क्योंकि इन्होंने दस्ते गरेबा देखा है इन लोगों को, एक दूसरे के, और ये एक आम तौर पर सिंध के शहरी इलाकों से दूर भी हो गए थे। सिले जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। बिल्कुल 3-4 रोज कबल ये खबर ब्रेक की गई थी जीटीवी की प्लेटफॉर्म से कि तमाम एमकेएम के धड़े जो हैं वो मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे और पतंग के निशान पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन इनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो फैसले थे वो अचानक नहीं थे। उसके लिए काफी वर्किंग जो है कई महीनों से चल रही थी। इनको आपस में मुत्तहिद किया जा रहा था, अंडर द टेबल बातचीत चल रही थी। गवर्नर सिंध का एक अहम किरदार था। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में भरपूर लोगों को हिस्सा लेंगे लोग या नहीं लेंगे। एमकेएम लंदन पहले ही बाइकाट का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इन तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सरबराहान की जानिब से, आज वही तेवर नजर आए हैं जो किसी जमाने में 9-0 पे नजर आते थे। बिल्कुल इसमें उन्होंने तड़ियां भी लगाई हैं अरबाब इख्तियार को कि फौरी तौर पे जो कराची के हकूक जो है वो बहाल किए जाएं, उनको नौकरियां दिया जाए। पुलिस पे भी तनकीद की गई है कि कराची में रहने वाले लोगों पे जो पुलिस अफसरान तैनात किए गए हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम का सबब भी बन रहे हैं, उसमें कराची के शहरियों को भी हिस्सा दिया जाए। जिले एक और ज्यादा आपकी मौजूदगी लंदन में है और इससे फायदा उठाते हुए यानी मुझे यकीनन आप न सिर्फ लंदन बल्कि कराची और एमकेएम के हवाले से तमाम ग्रुपों धड़ों को राब्ते में रहते हैं अपने ज़राए से, और यकीनन बाज़ खबरें देने की होती हैं, बात नहीं दी जाती। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये पूरी एक फैक्टर भालर रहा है, ये कोई मतलब भुट्टोस के बगैर पीपल्स पार्टी नहीं है, और इमरान खान के बगैर नहीं समझी जाती, शरीफों के बगैर नहीं समझी जाती, और जिस शख्सियत ने 30 साल तक राज किया उसके बारे में अभी भी सवाल ये होता है कि ये जो खड़ी की जा रही है एमकेएम, ये जो मुत्तहिद हो गई है, ये माइनस और या प्लस के हवाले से आप समझ गए? मैं गार्डेड लफ्ज़ में पूछ रहा हूँ। जी जिले देखिए मुजाहिद साहब, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि अब जो एमकेएम मुत्तहिद हो रही है जिसमें तमाम पुराने जो सरबराहान शामिल किए गए हैं लीडरान, इसमें माइनस अल्ताफ की कहीं बात नहीं की गई है। ठीक है ना, बानी एमकेएम के जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं था, सिर्फ उन्होंने इंडिया से मदद ली थी इसलिए हमने उनसे इख्तलाफ किया। लेकिन इस बारे में जो है बानी एमकेएम का वाज़ेह बयान भी आ चुका है और वो इस हवाले से माफी भी मांग चुके हैं। तो ये एक चीज जो है वो बाद में डिस्कस की जाएगी और ये तमाम धड़ पहले मुत्तहिद होंगे और इलेक्शन के हवाले से जो है अब सड़कों पे आने का फैसला किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से मार्च से अगले महीने का टाइम लिया जाए और इस दौरान जो है वो मर्दमशुमारी जो कि उनका मेन इशू है वो सॉल्व किया जाए। ठीक है, मुझे बहरहाल जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन जो है जो कि 2-4 दिन के बाद होने, वो शायद मुश्किल में पड़ रहे हैं और उसकी डेट जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन एमकेएम का ये मिलना कराची के लिए खुशाइंदा है और जो पुराने कारकुनान जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए थे, अपने घरों को बैठ गए थे और आपस में इख्तलाफ भी थे, लोगों के झगड़े हुए हैं, फसाद हुए हैं, कत्ल हुए। इस कराची ने इन्हीं ग्रुपों में कत्ल और गारतगिरी भी देखी है। लेकिन अब ये झाग जो है वो बैठती भी नजर आ रही है। दोबारा से ये उंगलियां जो है वो एक मुक्के की हैसियत जो है वो अख्तियार की जाएंगी।